गुड मॉर्निंग साथियों, एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अलजेब्रा के जो प्रीवियस ईयर अभी रिसेंट जो आपके CHSL में पूछे गए क्वेश्चंस, उसकी मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस अलजेब्रा के, हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट में हम सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हम वो मैक्सिमम टाइप डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। और अभी रिसेंट जो आपने CGL का प्रीलिम्स 2019 का दिया होगा, या मैं बोलूँ CHSL के जो स्टार्टिंग में 3 से 4 दिनों में जो पेपर हुए थे, राइट, कोविड के जस्ट पहले, उन सारे पेपर्स में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो स्वागत है सारे लोगों का। जल्दी से इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, जिससे सारे बच्चे जो 12 तारीख से जो एग्जामिनेशन CHSL का होने वाला है उसमें 100% इसका प्रॉफिट उठा पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको उन क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करना है। लेकिन इससे पहले आप अपना पेन पेपर लेके ज़रूर बैठ जाइए, क्योंकि बिना पेन पेपर के ये शो आपके लिए कोई काम का नहीं है। तो प्लीज़ शो में यदि बने रहना है और आपको कुछ सीखना है और कुछ कहीं ना कहीं आपको सिलेक्शन ओरिएंटेड बात चाहिए, तो देखो मैं इतने सारे पेजेस आपके सामने लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चंस आज इस बोर्ड के माध्यम से आपके सामने रिप्रेजेंट होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से जो कि पूछा गया है। मैं अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन का इनपुट नहीं डालूंगा, सारा का सारा एग्जाम का डेटा ही होगा और जो टाइप डिस्कस किया गया हम वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। सपोज क्वेश्चन आपके पास है, इफ क्या बोल रखा था उसने, x + 1/x की वैल्यू यदि 7 है। बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चनों को बनाने का प्रयास करना। तो आपसे पूछा गया सिंपली फाइंड x³ 3 + 1/x³ क्या होगा। मुझे लगता है इस क्वेश्चन से सारे बच्चे अवगत होंगे और आपने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से किया भी होगा। यदि आपको ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी नहीं आता तो प्लीज़ आप मेरे अलजेब्रा के वीडियो देख लीजिए। 2 पार्ट 3 पार्ट में डाल चुका हूँ, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ। तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन है मेरे पास, तो वो भी लिख देता हूँ मैं। ये 0, ये 322 है और 364। तो आप सारे बच्चों को पता होगा जब ये दे रखा होता और ये पूछा जाए तो हमें पता है सर इसको क्यूब में बदलना हमको सारे बच्चों को बहुत अच्छे से आता होगा। इस नंबर का क्यूब करेंगे -3 गुना इसी नंबर से हम क्या कर देंगे बच्चे, माइनस कर देंगे। तो भाई आपके पास ये हो गया 3 का क्यूब 343 होता है, -7 का 3 गुना 21 होता है। तो लो भैया 300 कितना हो गया, 22। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। तो पहला क्वेश्चन आप सारे बच्चों को बिल्कुल 100% समझ आ गया होगा। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करता हूं। थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम इस चीज़ को फटाफट लिखते चलेंगे। आप स्क्रीनशॉट बनाते चलना, यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या है। एक क्वेश्चन और बड़ा शानदार पूछा गया कि ये लिखा 1/4 ब्रैकेट में लिखा था a + 1/a का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट a - 1/a का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। और ये पूछा था हमारे पास क्या वैल्यू होगी। ऑप्शन भी लिख देता हूँ, देखो ऑप्शन भी अवेलेबल है, 1/2, 1/4, 4 और 1। बोलो भाई क्या आंसर होगा। एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो भाई हमें देखो सीधा सीधा फॉर्मूले का केस मालूम होना चाहिए। यदि हमें फॉर्मूले पता है तो हमारे लिए सारी बातें आसान हैं। भाई इसका फॉर्मूला तोड़ना सभी को आता होगा, तो देखो मैं तोड़ता हूँ फटाफट। 1/4 इसको लिख सकते हैं a² + 1/a² प्लस ट्वाइस ऑफ a इंटू a, दोनों कट जाएगा तो मैं 2 छोड़ दे रहा हूँ। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, माइनस आएगा। अब इसको फॉर्मूला लिखोगे तो ये होगा a², इसको भी देखो प्लस का a/a² बनेगा। मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ ब्रैकेट, तो 1/a², और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये और ये दोनों कट गए, 2 और 2 4, 4 से 4 गया तो बेटा कितना बना, 1 आंसर आ गया। बोलो भाई क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। वीडियो प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, राइट। तो देखो बहुत शानदार तरीके से आपने क्वेश्चन को देखा है और ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा जितना कि आप
पेपर में उतर रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट आपका पेपर में जाना है उतना ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन का आना भी है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन जोड़ने का प्रयास करते हैं। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं और पेपर में जो आए हैं वही क्वेश्चन, और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाला जो 12 तारीख से पेपर स्टार्ट हो रहा है उसमें देखने को जरूर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझते चलना भाई, एक एक बात मैं आपको समझाते चल रहा हूं, आपको इसका फायदा लेना है इस वीडियो का। अगला क्वेश्चन देखो बहुत शानदार है, लिखा है इफ, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जितने स्टार लगाएं उतने लगा लें भाई। लिखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है, लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 27 है। तो हमसे पूछा है फाइंड व्हाट वी फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 इज इक्वल टू 120। ये भी गिवन है भाई, ये भी गिवन, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। और हमें पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछ लिया कि भैया फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, 4abc की वैल्यू क्या होगी, बोलो। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है भाई, देखो हमें ये जब 3 वैल्यू दे रखी हो, ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपके पेपर में देखने को मिलेगा, और आप यदि इस क्वेश्चन को नहीं बना पा रहे हैं पेपर में, इसका मतलब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है भाई, राइट। जो चीजें मैक्सिमम टाइम पेपर में आ रही हैं, यदि वो ही पढ़ के नहीं जा रहे हो तो फिर किस काम की तैयारी। सुनो बहुत ध्यान से, तो भाई यहां पे देखो ये प्लस में, ये स्क्वायर वाला प्लस, और फिर आपके पास क्यूब वाला प्लस। तो आप सारे बच्चों को पता है एक फॉर्मूला बहुत अच्छा, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको जल्दी से शॉर्टकट बताता हूं, क्योंकि मुझे यहां पे नंबर थोड़ा आसान दिख रहा है। कैसे आसान दिख रहा है कि एबीसी की क्या वैल्यू हो, थोड़ा सा अजम्पशन लगा रहा हूं, एबीसी की मैं क्या वैल्यू अज्यूम करूं जिनका स्क्वायर करके मैं क्या बना दूं भाई, 27 बना दूं। तो मेरे दिमाग में छोटी सी बात ये निकल रही है भैया, 5 का स्क्वायर करें, 1 का स्क्वायर करें और 1 का स्क्वायर करें तो भाई 27 बन सकता है। ये हेट एंड ट्रायल लगा रहा हूं, हो सकता है किसी बच्चे को दिमाग में सूझ जाए, आगे अदरवाइज नहीं भी आ सकती है, ये हो सकता है आ भी जाए, नहीं भी आ सकती है। तो भाई यदि ये बात इधर सेटिस्फाइड है तो बाकी इक्वेशन में भी सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें सेटिस्फाई कराने की बजाय पहले इसमें सेटिस्फाई करा लेता हूं। अब देखो सुनो, यदि मैंने इसकी वैल्यू बेटा 5 रखी, ध्यान से सुनना, तो इसकी वैल्यू यदि मैंने 1 रखी और इसकी वैल्यू 1 रखी, तो बेटा जोड़ने पे तो 7 बन जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए 5। तो क्या मैं एक कोई भी वैल्यू नेगेटिव रख सकता हूं? मान लो इसको तो मैंने पॉजिटिव रखा, इसको नेगेटिव बना दिया, तो क्या मेरी बात शानदार तरीके से 5 बन जाएगी? क्यों? क्योंकि यहां तो भैया माइनस यदि स्क्वायर में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लो भाई मेरे सामने एक नजर आ गया कि ए की वैल्यू यदि मैं 5 ले लूं, बी की वैल्यू यदि प्लस का 1 ले लूं और सी की वैल्यू यदि मैं माइनस का 1 ले लूं, तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो सकता है। तो आपके पास देखो यार ऑप्शन भी वैसे दे रखे थे, ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 15 है, -20 है, -15 है और 20 है, ये 4 ऑप्शन दे रखे, देख लेते हैं आंसर क्या होगा। अगली बात सुनो, हमें क्या पता करना है बेटा, ये तो हम लिखते हैं 4abc, तो ये हो गया 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी 5, बी की वैल्यू कितनी 1 और सी की वैल्यू कितनी -1। तो भैया 4 5 20, इसका मतलब -20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया। ये तो हो गई भाई शॉर्टकट वाली बात, क्योंकि देखो यार पेपर में टाइम कम होता है, ये आप सारे बच्चों को पता है। यदि टाइम की कमी नहीं होती तो आज सिलेक्शन हर बच्चे का हो रहा होता। टाइम सबसे बड़ा कंस्टेंट है, यदि टाइम को हटा दिया जाए तो आज दुनिया में हर बच्चा सिलेक्टेड बैठा हो। तो भाई हमें वही स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगी कि कोई एक बच्चा 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बना रहा है तो दूसरा बच्चा उसी क्वेश्चन को बनाने के लिए 5 सेकंड ले रहा है और कई बच्चा उसको 10-10 मिनट में बना रहे हैं। इसका डिटेल में बता देता हूं आप सारे बच्चों को, ये ध्यान से समझ लो, बस हटा दो इसको, ध्यान सुनना। ये तो होगी मेरी बात भाई, -20 था इसका आंसर, मैंने आपके सामने शॉर्टकट से आंसर लगा दिया। अब देखो इसको डिटेल में लेके जाते हैं। अब डिटेल में करने के लिए तुमको 3-4 स्टेप्स एक्स्ट्रा ले के चलना पड़ेगी। क्या एक्स्ट्रा लेना पड़ेगी? अच्छा एक शॉर्टकट और बता दूं क्या? देखो इस क्वेश्चन को बनाने के 3-3 4-4 तरीके हैं। एक तो मैंने बता दिया कि भैया हमारे माइंड में कुछ नंबर यदि दिमाग में आ जाते तो हम डायरेक्ट पुट कर दें। अच्छा एक तरीका और सुनो, जैसे मान लो 3 इक्वेशन है, ठीक है, 3 वेरिएबल हैं, ध्यान सुनना बेटा, 3 इक्वेशन हैं और 3 वेरिएबल हैं। चलो अभी उस तरीके को थोड़ी देर से रुक जाओ, अभी समझाऊंगा उसको। चलो पहले डिटेल वाले समझ लो, ठीक है ना, उसको अभी थोड़ी देर समझा देंगे। तो बोलेंगे सर शॉर्टकट से सारी दुनिया खत्म हो रही है क्या? क्योंकि कई बार हमारे पास पेपर में शॉर्टकट नहीं लगता है तो हमें डिटेल में जाना पड़ता है। तो चलो सुनो भाई, ये नंबर हमें कैसे मिल सकता है? तो एक बात दिमाग में रख लो भाई, कभी भी हमें मल्टीप्लिकेशन में ABC पूछा जाए
और क्यूब की फॉर्मेट कभी भी दे रखी हो तो एक फॉर्मूला दिमाग में हमेशा बैठा लो, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का फॉर्मूला। नहीं बच्चे, ये फॉर्मूले की बजाय मैं आपको बोलूं इसको ऐसे याद कर लो, a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc। ये आप याद कर लोगे तो मुझे लगता है सारी बातें आसान है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट। क्या होता है भाई ब्रैकेट में? तो ब्रैकेट में आपके पास होता है, मैं इसको इरेज कर देता हूं यहां से, बस एक क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा बच्चे। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab प्लस बी सी प्लस सी ए। लो भाई, ये फॉर्मूला आपके सामने आ गया। तो मुझे बताओ, ये बात मालूम है, ये बात निकालना है, ये बात भी पता है, ये बात भी मालूम है, लेकिन ये वाली बात नहीं पता है। यदि वो बात आपको नहीं मालूम है तो उस बात को निकालने के लिए एक दूसरा फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है? आप बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये होता है कि नहीं होता है? देखो, सिर्फ दो फॉर्मूले यदि आपने दिमाग में बैठा लिए तो इस तरह के हर एक टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। सुनो यार, अब एक बात बताओ, इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है भाई 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी पता है बेटा तुमको? तो ये मालूम है 27, तो ये हो गया 27 बराबर लगाए, और प्लस में ट्वाइस ऑफ ये नंबर हमें निकालना है हमारे प्यारे बच्चों। अब सुनो ध्यान से, इस नंबर को यहां लाओगे -2 मिलेगा और 1 से डिवाइड करोगे तो मुझे यहां पर ए बी बी सी और सी ए की वैल्यू -1 मिल गई। अब मेरे को बताओ, यदि मैंने -1 उठा के बेटा यहां रख दिया, ध्यान से सुनना, मैं डायरेक्ट स्टेप्स को रिड्यूस कर रहा हूं, उसके बाद इसकी वैल्यू उठाई मैंने यहां से जो कि 27 है। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वाली वैल्यू नहीं पता क्या है बेटा, तो आप मुझे बताओ। नहीं मालूम है, ये वैल्यू आपके पास 5 है, ठीक है? ये वाली वैल्यू कितनी है बेटा? 125। ध्यान से समझ लो, मैंने सारी वैल्यू डायरेक्ट रख दी है। सुनो भाई, अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, यहां पे अलग से लिख देता हूं। तो 125 इस तरफ है, ध्यान सुनना, ये वाला नंबर, ये 125 है तो 125 यहीं दिखा दे रहा हूं मैं, ठीक है बात? अब सुनो, यहां पे 5, यहां पे 27, इधर कितना है +1, तो ये कितना हो जाएगा 28। 28 इंटू 5 कितना हो जाएगा? तो यहां लिख लो भाई, तो 28 इंटू 5, तो भाई 8 5 40 0, और ये हो गया। या ऐसे भी कर सकते हो, 10/2 आपको करना आता है कि नहीं भाई? 5 को लिख सकते हैं 10/2, तो इसको हो जाएगा 14, मतलब 140 हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी आप अपने क्वेश्चन को बना सकते हो, आसान, बस आपको सीखना है। तो ये आपके पास हो जाएगा कितना? 140। तो देखो मैं एक काम करता हूं, ये जो 140 है उसको इस तरफ उठा के लाओ, तो माइनस का 140 हो जाएगा। देखो फिर से सुनो, इसको इससे प्लस कर देंगे, क्यों? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 28 इंटू 5 हो जाएगा भैया कितना? 140। अब 140 हो गया तो बेटा 140 इस तरफ ले आओ और उसको वहां पहुंचा दो, तो बराबर में 3abc की वैल्यू आ गई। इतनी बात आ गई होगी, मेरे को लगता है थोड़ा बहुत कट रहा हो तो एडजस्ट कर लेना। अब बेटा इसको इससे माइनस करेंगे, ठीक है? तो माइनस करेंगे तो बेटा 5 जोड़े 130 मतलब 15 माइनस का, और बराबर में कितना हो गया? 3abc। तो ये हो गया भैया abc की वैल्यू कितनी हो गई? -5। लेकिन हमारे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? 4abc। तो हम यहाँ पे लिख दें बेटा 4 इंटू -5, और देखो 5 चौक 20 -20, आपके पास फिर से वही आंसर आ गया। लेकिन एक छोटी सी बात समझ आई आपको इसमें 2 फॉर्मूले आपको यूज करना पड़ेंगे, तब जाके हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है बात? तो होप सो आपको ये आइडिया समझ आया होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा है, तो आप यदि सीजीएल के मेंस भी देने जा रहे हैं ना बच्चे, उसके लिए तो आपको इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आने लग रहा होगा। प्लीज देखते हैं हम क्या प्रॉब्लम आई है। चलिए, बाकी सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, राइट? चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, आप प्रयास करिए कि चीज़ें बहुत आसान लग रही हो आपको और आपको ये बातें समझ भी आ रही हो। सुनो भाई, अगली बात अब बहुत ध्यान से सुन लेना मेरी, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो चिंता मत करिए, वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता आपका, वीडियो अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहता मैं, ठीक है? इसके बाद एक शानदार ट्रिक और बताऊंगा मैं, टेंशन ना लो। देखो एक और बढ़िया शानदार ट्रिक अभी आपको डिस्कस की जाएगी थोड़ी देर से।
आप बस पहले डिटेल में सीख लो भाई देना। देखो मैं एक क्वेश्चन और है मेरे पास, बहुत शानदार है। देखो सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा सुनना। जैसे मान लो आपके पास नंबर था x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 3 इफ, ठीक है। फिर बोला है एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर माइनस का 18 है। और क्या दे रखा है बस। उसके बाद फाइंड, व्हाट वी फाइंड x की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 माइनस 3x वाई जेड। ये हमारे क्वेश्चन ने पूछा है। अब एक बात सुनो बहुत ध्यान से, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जब आपके पास 3 वेरिएबल हो इक्वेशन में, सुनो भाई शॉर्टकट से बता रहा हूं, यदि आपके पास 3 वेरिएबल हो किसी भी इक्वेशन में और सिर्फ इक्वेशन 2 हो तो आप किसी भी एक वेरिएबल को 0 बना सकते हो। क्या बोला फिर से सुनो, जब इक्वेशन में 3 वेरिएबल हो क्वेश्चन में, इसके साथ साथ आपको 2 ही वेरिएबल, 2 इक्वेशन दे रखी हो तो किसी एक तीसरे वेरिएबल को आप 0 बना सकते हो। तो मैंने यहां पे उठाया और z को 0 बना दिया। सुनो बहुत ध्यान से, क्यों बना पाया, पिछले क्वेश्चन में ये तरीका मत लगाना, क्योंकि वहां पे 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो हम वहां पे किसी को 0 नहीं बना सकते। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में रखना, क्योंकि शॉर्टकट तो तुम पढ़ते हो लेकिन इसकी रेस्ट्रिक्शन नहीं पढ़ते हो, तो आप कहीं ना कहीं पेपर में जाके उलझ जाते हो। सुनो बहुत ध्यान से, तो बेटा इसको मैंने 0 बना दिया, इसको देखो ये दोनों 0 बन जाएंगे, और यहाँ पे यदि हम चले आंसर में तो ये तीनों 0 बन जाएंगे। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो x की पावर 3 y की पावर 3 की वैल्यू निकालने का है, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये तो हट ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये दोनों हट गए, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ भैया 18 बनाना है। 18 को बनाने के लिए मैंने दिमाग में लगाया कि क्या हम 6 या 18 लिख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे देखा कि प्लस करने पे 3 चाहिए, तो भैया एक नंबर माइनस में भी चाहिए पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस। क्योंकि यदि मैं 6 को -3 करूंगा तो मेरे प्यारे बच्चे 3 सेटिस्फाइड होगा कि नहीं होगा। लो भाई हमारे पास x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई -3। इसका मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे हम लिखेंगे 6 का क्यूब और यहाँ पे देखो प्लस, लेकिन हमें माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि -3 का क्यूब। बात सही है। तो भैया 6 का क्यूब होता है 216 और -3 का क्यूब होता है 9 या 27। बात सही है, खत्म हो गया क्वेश्चन। ऑप्शन देख लेते कौन कौन से ऑप्शन है भैया। 187 है, ऑप्शन देख लो, 187 है, 217 है, 191 है और 189 है। तो भाई देखो हमारे पास यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे 16 राइट, यहाँ पे आपके पास 7 हो गया, तो 16 से 7 गए तो बेटा 9, ऑप्शन में 9 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे, 189 आंसर आ गया। देखो कितना आसान बन जाता है जब क्वेश्चन का शॉर्टकट हमें मालूम पड़ जाता है। तो यही सारी बातें जो पेपर में पूछी गई थी वो हम कहीं ना कहीं डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन से जुड़ने का प्रयास करते हैं। एक बहुत शानदार तरीका आपको जरूर पसंद आया होगा, इस तरीके को जरूर आपका लाइक मिलना चाहिए मुझे। बहुत शानदार चीजें हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, इसका हमें 100% क्या चाहिए, सिर्फ लाइक चाहिए। अगली क्वेश्चन देखो, पेपर में जो पूछा गया मैं वही एज इट इज रिप्रेजेंट करने का काम कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, एक और बहुत शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। मैं एक एक सिंगल क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं जो टाइप वाइज है। वैसे तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, 10-15 क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन टाइप वाइज हम लेके चल रहे हैं इस क्वेश्चन सीरीज को, जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े मुझको, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो क्या पूछा गया। इफ x² + 1 = 3x, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड x की पावर 4 प्लस x की पावर -2 अपॉन में हो जाएगा बेटा x² + 5x + 1। अब ऐसे खतरनाक क्वेश्चन देखने में लगते हैं और हमें लगता है ये पेपर में नहीं बन पाएंगे हमसे, जबकि ये पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन माने जाते हैं। बोलो भाई क्या सोच सकते हैं इस बात में। भाई हमने तो एक ही बात सुनी आज तक, क्या बात सुनी, हमें तो कोई भी अलजेब्रा का क्वेश्चन देगा तो हमें बस एक बात समझ आती है, हमारा फॉर्मेट ये दिखना चाहिए। यदि ये फॉर्मेट दिखता है तो हमारे सारे क्वेश्चन आसान है, हमारे दायरे में है, नहीं है तो भैया थोड़ी दिक्कत में है। तो सुनो भाई, इस नंबर को यदि मैं डिवाइड कर दूं यदि x से, तो बेटा x इसके नीचे, x इसके नीचे, x इसके नीचे आ जाएगा। तो देखो यार, देखो अब इक्वल टू का साइन था, इस वजह से दोनों तरफ x का डिवीजन नहीं किया, नहीं तो तुम ऊपर नीचे दोनों में करना पड़ता। तो ये बन गई बात x + 1/x बराबर में कितना हो गया 3। लो बना ली, मैंने बोला था ऐसा फॉर्मेट बस हमें बनाने की जरूरत पड़ती है। तो ये फॉर्मेट आपने बना लिया। इसके बाद हमें देखो यार यहाँ पे बात करें, बहुत ध्यान से सुनो, इस बात को थोड़ा डिटेल में ले जाऊं मैं, तो डिटेल में ले जाने के लिए यहां लिख देता हूं। इसको लिख लिया हमने x की पावर 4 + 1/x की पावर 2
क्योंकि माइनस का मतलब डिवीजन होता है, ठीक है। चलो यहां लिखा है बेटा क्या, सुनो यहां पे लिखा है क्या, तो यहां पे एक काम करो, सुनो बहुत ध्यान से सुनो, यहां पे लिखा रहने दो, चलो ऐसे लिखा रहने दो। अब मुझे बताओ, मैंने इस फॉर्मेट को बना लेना यहां पे, क्या ये फॉर्मेट बन जाएगा? जब ऐसी इक्वेशन हो तब तो फॉर्मेट आप दिमाग में रख लोगे, बन ही जाएगा। तो क्या हम इस नंबर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें? फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्या हम इस नंबर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें? यदि हम इस नंबर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, या फिर मैं एक काम करता हूं, देखो सुनो यार, स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो थोड़ा सा यहां बैलेंसिंग करने में दिक्कत जाएगी, तो मैं एक काम करता हूं, एक्स से डिवाइड करता हूं। किससे डिवाइड करता हूं बेटा? एक्स से। तो सुनो यहां पे एक्स से डिवाइड करेंगे, यहां एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहां एक्स चला जाएगा, ठीक है। यहां पे करें अपन एक्स से डिवाइड, यहां पे एक्स से और यहां पे एक्स से। देखो कर क्या रहे हैं, सुनो ऊपर बन गया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3, कितना सुंदर नंबर बन गया ऊपर। यहां नीचे क्या बन गया, इससे ये कट गया मतलब x, यहां क्या बन गया प्लस, यहां x से x कट गया, इस 1/x को पहले लिख लो, 5 बाद में लिख लो। अब बताओ कितना आसान हो गया। तो भैया 7 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 7 का 3 का 3 गुना 9 होता है। 27 से 9 गए तो कितने मिले? 18। 18 ऊपर आ जाएगा अपॉन, यहां पे इसकी वैल्यू ऑलरेडी 3 है, यहां पे 5 है, 5 और 3 8 हो गया, 2 से काट लो, 9 ऊपर जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 9/4। बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर। तो आपने इस क्वेश्चन को भी देखा होगा, कितने आसानी से ये क्वेश्चन बन गया भाई। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी यदि आपने चीज़ें बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस मालूम है भाई बहुत शानदार चल रही है आपकी, बस प्रैक्टिस कर लीजिए और ज़्यादा अपने जो नॉलेज को है उसको और ब्रशअप करिए और बढ़िया से एंजॉय करिए। देखिए और क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आए थे, मेरे को लगा नहीं मुझसे आप डिस्कस कर लेना चाहिए, मैं हटा देता हूँ उसका स्क्रीनशॉट बना दो, बना लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको और मैं डिस्कस करता हूं। बस इसी बात को घुमा घुमा के पूछा गया, इसी बात को उसने बहुत घुमा घुमा के पूछा है कि भैया इस बात को ऐसे नहीं ऐसे देख लो, इस बात को ऐसे नहीं ऐसे देख लो। देखो मैं एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग सिखाता हूं आपको, आप भी सोचोगे वाओ ये क्या क्वेश्चन पूछा गया है। देखो जरा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या था हमारे पास, ये था x - 7 की पावर 3 प्लस x - 8 की पावर 3 प्लस x + 6 की पावर 3 बराबर 3 गुना x - 7 x - 8 और यहाँ पे x + 6। बताओ x की वैल्यू उसने पूछी है। अब ये किसको नहीं आता? आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्या, x की पावर 3, या चलो ऐसे लिख लो, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3 माइनस 3abc की वैल्यू माइनस 3xyz की वैल्यू 0 के बराबर होती है। लेकिन कब होती है ये कंडीशन दो बातों पर डिपेंड करती है, ये कंडीशन दो बातों पर डिपेंड करती है, या तो a + b + c, इसको हम बोलें x लेके चलें, एक मिनट रुकिएगा, बीच बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जुड़े रहिए बस आप मेरे साथ। सुनिए, इसको हम लिख सकते हैं x + y + z की वैल्यू जब 0 होगी तो हम पहचान जाएंगे कि ये इक्वेशन 0 के बराबर है। तो भाई दूसरी कंडीशन किस पे लाई करती है? दूसरी कंडीशन आपके पास एक फॉर्मूला जो मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था ना, उसके ये दो वेरिएबल हैं, वो आपके पास लाई करती है, वो राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है उस पे लाई करती है। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, अननेसेसरी टाइम खराब होगा हमारा। तो सुनो, इस बात को थोड़ा सा आसान बनाने का प्रयास करो। मैं मार्कर चेंज कर लूँ। देखो अब मेरे को बताओ, यदि मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो ये इक्वेशन इसको बिलोंग कर रही है कि नहीं? ये x है, ये y है, ये z है, तो ये x है, ये y है, ये z है, ऐसा बन गया कि नहीं बन गया? तो भाई जब ये बात इसके बराबर है, इसका मतलब ये इक्वेशन 0 के बराबर है। तो हमने क्या कर दिया, ये x - 7 प्लस x - 8 प्लस x + 6 इसको 0 के बराबर बना दिया। तो भाई 3x हो गए और यहाँ पे कितना हो गया 7 और 1 8, तो 8 7 15 हो गया, 15 से 6 गया तो कितना बचा 9 बराबर 0, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 9/3 मतलब 3, आंसर आ गया। होप सो आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा। तो हमारे पेपर में इस फॉर्मूले पे बेस्ड ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको इन बातों को लर्न करना बहुत ज़रूरी है। ये बात समझ लीजिए कि ये आपने यदि नहीं पढ़ा तो आपने अननेसेसरी नंबर कटवा दिए, क्योंकि बाकी बच्चे इस चीज़ को पढ़ के जाएंगे।
सुनो बहुत ध्यान से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखो, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी है मेरे पास, उन क्वेश्चंस को मैं सारे के सारे भी डिस्कस कर सकता हूं आपसे, ठीक है। लेकिन मुझे एक क्वेश्चन और आपसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। वो क्वेश्चन क्या होगा, 1 मिनट में वेट करो। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये रहा, इस वाली शीट में है। मतलब ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पूछा जाता है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे। आप पेपर उठा के देख लेना, सबसे ज़्यादा टाइम आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सुनो भाई, कौन सा क्वेश्चन, ये लो, मिल गया मिल गया मिल गया। ये क्वेश्चन तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप टाइप कर लीजिए। कौन सा क्वेश्चन है, 3√3 x³ माइनस 2√2 y³ बराबर √3x माइनस √2y, फिर है ax² माइनस bxy प्लस cy²। ये आपके पास है और हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, a² माइनस b² प्लस c² की वैल्यू क्या होगी। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप विश्वास नहीं करोगे, इतना छोटा आंसर इसका आता है कि आप बोलोगे सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन, कितना आसान पूछा जा रहा है पेपर में। सुनो बहुत ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा AQ माइनस BQ का, पढ़ा है कि नहीं सभी ने? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो भाई। ये होता है A माइनस B, A² माइनस AB प्लस B²। ये सारे बच्चों को फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, टिप पे बैठा होना चाहिए। अब मैं ये सोच लूँ कि भाई ये फॉर्मूला यदि इस इक्वेशन से रिलेट कराऊं तो क्या ये बात हम ऐसे सोच लें कि ये लिखा है भैया √3x⁻3। थोड़ा करके देखना यदि नहीं समझ आए तो। क्या हम √3x⁻3 यदि हम समझ लें तो हमारे पास यहाँ पे समझ आ जाएगा कि ये बात कुछ ऐसे लिखी है। यहाँ चलो, ये बात को हम लिख सकते हैं √2y⁻3। तो भैया ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इसको लाई करने लग रहा है। आगे चलो, तो भाई ये जो बात लिखी हुई है, ये हम इसको ऐसे तो समझ लें कि a माइनस बी लिखा हुआ है। बात तो सही है, मतलब इसका और मतलब इसका, यही तो लिखा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम इसकी बात करें तो ये ax² लिखा है, इसका मतलब किसका स्क्वायर लिखा होगा, √2y का स्क्वायर। तो a की जगह लिखा होगा 3x का होल स्क्वायर, ऐसी तो लिखा होगा। अब यहां चलो भाई, इसकी जगह चलें तो भाई इन दोनों का क्या, मल्टीप्लीकेशन। तो बेटा मल्टीप्लीकेशन लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 3 दूना 6, तो ये जाएगा √6xy। बोलो भाई, प्लस यहां पे चलो भाई, तो ये वाला नंबर है तो ये हो गया √2, तो √2y का होल स्क्वायर। बोलो भाई, इतनी बात समझ आ रही है? मैं ऑप्शन भी देखो आपके सामने लिख देता हूँ यदि अवेलेबल होते हैं। नहीं, ऑप्शन नहीं है मेरे पास अवेलेबल, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा वैसे भी। तो सुनो यार, यहाँ मुझे a की वैल्यू क्या निकल के आई, a की वैल्यू मतलब √3 का स्क्वायर, इसका मतलब 3 आएगा। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी मेरे प्यारे बच्चे, b की जगह लिखा है कितना, √6, माइनस मत समझ लेना, वो बाय डिफॉल्ट लिखा है। c की वैल्यू क्या लिखी मेरे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पे आपके पास √2 का स्क्वायर मतलब 2। क्या पूछा है, ये पूछा भाई, ये पूछा है। तो हम यहाँ लिख देते हैं a² माइनस b² प्लस का c² पूछा है। a² मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9, माइनस b² मतलब इसका स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 6, प्लस ये मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। क्वेश्चन खत्म हो गया भैया। 9 यहाँ पे 6 हो गया, तो 3 बचा, 4 3 7, आंसर आ गया 7। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार देख लेना भाई। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। और 9 4 13, 13 से 6 गए 7, सही है, आंसर आ गया। तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से समझा और पहचाना। सुनो, इस क्वेश्चन की सारी कहानी मैं आपको इन शॉर्ट में समझा दूं। आपके पास ये क्वेश्चन कैसा देगा, हमेशा इक्वेशन में बना के देगा, बस आपको इस पे स्ट्राइक करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सोचना है कि ये किस फॉर्मेट में बना होगा। तो हम पहले ही समझ गए कि ये a है और ये b है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास उस नंबर का स्क्वायर करना होगा, फिर b की वैल्यू निकालना है तो उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन याद कर लो। सुनो यार, ये आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो
कि जब ABC की वैल्यू निकालना हो प्यारे बच्चे, लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो आप थोड़ा ध्यान रख लेना। क्या करना बेटा, जो A है आपने उसका स्क्वायर करना है, जो B निकालना है उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है, और जो C है फिर से हमें स्क्वायर करके लिखना है। ऐसे समझ लो, ये A है, ये AB है और ये आपके पास B है। ऐसे आप इन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो। यदि आपने इन बातों को ध्यान से समझा होगा तो ये चीज़ें बहुत आसान है आपके लिए। ठीक है, चलो और भी क्वेश्चंस इसमें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने जो टाइप है वो डिस्कस कर लिए हैं। ये कुछ 4-5 टाइप आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन पे ढेरों क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, इनके ऊपर ढेरों क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, आपको उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। ठीक है ना, चलो भाई आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग जो भी क्वेश्चंस मेरे को मिलते रहेंगे मैं आपके बीच में लेके आता रहूँगा, लेकिन आप वीडियो में अंत तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे वर्क को सपोर्ट करने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।